हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। चलो अब मैं अपने कमरे में एसी चालू कर कर सो जाती हूँ। इन दोनों को बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए दोनों मेरे कमरे में आकर एसी में सो गई। कोई बात नहीं, मैं इन दोनों कमरे में जाकर सो जाती हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तेरी दोनों नंदे तेरे कमरे में सो गई हैं। तू कहे तो मैं उन्हें जगा दूं। यहाँ उतनी भी गर्मी नहीं, उन्हें सोने दीजिए। बहू नंदों के कमरे में सो जाती, फिर उठती है, खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, अपने पति के साथ अपने कमरे में पहुंचती है, देखती दोनों नंदे कमरे में सोई हुई हैं। लगता है दोनों के एसी की हवा कुछ ज़्यादा अच्छी लग गई। हम उनके कमरे में जाकर सो जाते हैं। बस आज रात की तो बात है, एडजस्ट करना होगा। अगले दिन भी दोनों नंदे अपनी भाभी कमरे में सोती हैं। आप दोनों बस मेरे कमरे में ही क्यों आती हो? मेरी प्राइवेसी है, मुझे इसमें रहने दो। जाओ इस कमरे से अपने कमरे में। भाभी, क्या आपके कमरे पर हमारा हक नहीं है? नंदों के साथ भाभी की बहस हो जाती है। तुम दोनों को मेरे कमरे से निकालो, आराम करने के लिए कोई मना नहीं है, मगर वो दोनों तो मेरे कमरे पर कब्जा कर रही हैं। रुको, मैं कुछ करता हूँ। तुम घबराओ मत, वो कमरा तुम्हारा है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। ये इन दोनों का कमरा है, तुम्हें उस पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की वजह से पारिवारिक विवाद और बढ़ता जाता। मैंने बात संभालने की कोशिश की ताकि तुम्हारे और भाभी के रिश्ते हमेशा ठीक रहे। ये एकदम सही बोल रही है, गलती तो तुम दोनों की है ही। भाभी और भैया के कमरे में कौन रहता है? दोनों नंदों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो भाभी। भाभी दोनों नंदों को माफ कर देती है।